खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 का ये पहला टास्क होगा। बेसिकली ये तकरीबन 28वां टास्क है, लेकिन नए मिशन के साथ जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का है उस हवाले से ये आज पहला टास्क होगा। आज आपको बिल्कुल नए सिरे से HTML5 का एक सफ़र जो है वो मैंने शुरू करवाना है, इसलिए आप साथ साथ फॉलो करते रहें। आपने आज तक जितना भी काम किया वो एक वर्डप्रेस थीम के हवाले से था, स्पोर्ट्स का थीम हमने किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने की। लेकिन अब आपको डेटाबेस की या वर्डप्रेस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन HTML5 को जिस तरीके से हमने समझना है, सीखना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस की साइट पे जाएंगे और जो नया थीम आया है 2019 उसको हमने डाउनलोड करना है। फिर उसमें से हम HTML5 जो है उसको अलग करेंगे। ये एक नए तरीके से आपको HTML5 जो है वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तो आप साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने जाना वर्डप्रेस डेवलपमेंट की तरफ है। तो ये जो आपका PHP माई एडमिन है इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से जो आपका लोकल होस्ट है XAMPP वगैरह, उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपनी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, जैसे मैंने अपनी D ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 के नाम से। जितना काम हम करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हवाले से वो इसी फोल्डर में होगा, ताकि ये फाइलें जो है हमारे सामने मौजूद रहें। HTML5 को देखने के लिए, HTML की किसी भी फाइल को देखने के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल जब आपने उसको सेव कर लिया .html के साथ, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके किसी भी ब्राउज़र में उसको व्यू करेंगे, वो आपको मुकम्मल नज़र आएगा। जब आप उसके साथ CSS ऐड कर देंगे या जावास्क्रिप्ट ऐड कर देंगे तो फिर उसके साथ स्टाइल भी नज़र आएंगे और जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप जाएंगे wordpress.org के ऊपर। इस तरीके से आप लिखेंगे, अब आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए ये नाम wordpress.org, जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्डप्रेस। यहाँ से हम लेटेस्ट जो वर्डप्रेस है 5.0.1 उसको डाउनलोड करेंगे। गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक किया, इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक किया। अब आपने इसको उसी फोल्डर के अंदर जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हवाले से, वहां भी आपने इसको सेव कर लेना है। इसके लिए हम कोई साइट क्रिएट नहीं करेंगे इस स्टेज पे। लेटर ऑन फिर हम कोई साइट जो है वो HTML5 में मुकम्मल एक साइट जो है वो बनाएंगे, फिर उसी साइट को हम इंशाल्लाह ताला वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक दफ़ा हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि जो बना बनाया थीम है, डिफ़ॉल्ट थीम है 2019, उसमें से हम PHP गायब करेंगे और उसमें से सिर्फ जो हमारी HTML5 का स्ट्रक्चर है वो हम निकालेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि HTML5 जो है वो किस तरीके से वर्डप्रेस के 2019 थीम में इस्तेमाल हुआ या किसी भी थीम में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से इस जगह पे मैं क्लिक करूंगा, फोल्डर में जाऊंगा, राइट क्लिक करके वर्डप्रेस के इस फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये फोल्डर जब क्रिएट हो जाएगा तो इसमें से जितना हिस्सा हम चाहिए हम जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर और WP कंटेंट में, थीम्स के अंदर, और बेसिकली हमको चाहिए 2019 थीम। तो Ctrl+C कर लें आप इसको और उसके बाद आप बाहर आ जाए। ये जो फोल्डर है मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ से आप इसको कर दें Ctrl+V। अब बेसिकली ये आपने 2019 का जो थीम था इसको कॉपी कर लिया। इसके अंदर अब आप ये देखेंगे आपको बहुत सारी फाइलें जो है वो नजर आती हैं। किसी भी थीम में इस तरीके से एक फाइल जो है वो बनी होती है। जो सबसे बुनियादी फाइल आप इसको कह लें वो बेसिकली होती है index.php। हर थीम के अंदर ये एक फाइल जो है ये मौजूद होगी। अब आपको याद होगा शुरू के टास्क में हमने एडिटर जो है उसको इंस्टॉल किया था, एटम को, सबलाइम को और इसी तरीके से नोटपैड प्लस को। तो अब जो भी एडिटर आप यूज करना चाहते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं इसको एटम के साथ, क्योंकि उसमें हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड प्लस में भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लगइन जो है वो हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहां से हम सर्च करते हैं एटम और डेस्कटॉप ऐप जो एटम है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे।
शुरू के टास्क में आपको इसका तरीकाकार मैंने बताया था कि किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो जब आपके पास एटम ओपन हो जाए तो यहां से हम इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर ऐड करेंगे। ये आपको पता है एलिमेंटर प्रो एक प्रोजेक्ट इसके अंदर पहले से मौजूद था। हम इसको ड्रैग करके भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने 2019 को यहाँ से ड्रैग किया लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब ये फोल्डर जो है वो एटम एडिटर में हमारे सामने मौजूद है। इसके अंदर अब आपने सबसे पहले index.php जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम index.php को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने सारी फाइलें जो है वो इस तरीके से मूव करेंगी। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से ओपन नहीं करना चाहते एटम के साथ तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और index.php के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे, एडिट विद notepad++। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप नोटपैड के साथ ज्यादा आपका दिल लगता है तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर आपको टैग नजर आ रहे हैं PHP के। ये जो आपकी एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, लेस देन का साइन, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है और फिर हम लिखते हैं PHP। तो इस तरीके से आपका PHP का टैग है। ये हम PHP के सेक्शन में इंशाल्लाह इसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो गेट हेडर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है ये टैग कॉल कर रहा है किसी हेडर की फाइल को। अब इस हेडर की फाइल को यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि ये डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पे वापस आके देखें इस फोल्डर के अंदर तो एक फाइल पड़ी हुई है header.php। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको भी नोटपैड के साथ हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारी HTML इसके अंदर हमें नजर आती है। तो यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। PHP का इतना हिस्सा ये हमें नहीं चाहिए, चूंकि हम HTML के बंदे हैं फ्रंट एंड के। बैक एंड का तो हमें अभी बिल्कुल एहसास भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो आपने यहाँ से PHP रिमूव कर दिया। इसी तरीके से इस जगह से भी अब आपने इसको PHP को रिमूव कर देना है। तो बेसिकली जिस जगह पे हेडर उन्होंने कॉल किया था PHP में, उस जगह पे हम हेडर का कोड जो है इस सेक्शन से ऊपर ऊपर वो हम ले आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और उसके बाद आप नीचे चले आएंगे यहाँ पे साइट कंटेंट तक, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे index.php जहाँ पे लिखा हुआ है इसको कर देंगे Ctrl+V। तो अब बेसिकली आपने वो सारा कोड यहाँ पे उठा के डाल दिया। अब उसके बाद आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है PHP get footer। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर फुटर वाला हम कोड डालेंगे तो फुटर भी HTML वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इतना हिस्सा डिलीट कर दिया। वापस जाते हैं और यहाँ से आप footer.php जो है इसको आप क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड, और उसके बाद ये PHP हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद हम ये वाला हिस्सा जो है div से लेके नीचे तक ये सारा हम कॉपी करेंगे Ctrl+C और इसको ले आएंगे मेन जो हमारी index.php है। यहां से इसके बाद हम कर देंगे Ctrl+V। अब इसके बाद ये जो आपकी index.php थी इसको हमने, चूंकि PHP के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं है, हम इसको करेंगे सेव एज और उसी फोल्डर में हम इसको सेव करेंगे index.html। ये आपने साथ लिखना है। इंडेक्स बेसिकली मेन फाइल होती है और चूंकि हम HTML कर रहे हैं तो आपने इंडेक्स डॉट लिखना है और HTML लिख लेना है। तो index.html हो गया। यहां से हम इसको करेंगे सेव। अब आपके पास ये index.html हो गया है। इसका मतलब यह है कि जहां जहां पे आपको PHP नजर आएगी उसको अब आपने गायब कर देना है। अब PHP आपके पास नजर आ रही है, आपको यहाँ पे लिखी हुई PHP blog info, फिर करेक्टर सेट है। तो यहां से PHP का टैग शुरू होता है लेस देन ए और क्वेश्चन मार्क और खत्म होता है क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर देन ए का साइन। यानी ये बिल्कुल लेस देन ए और ग्रेटर देन ए इस तरीके से ये होते हैं, इनको याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क के दोनों मुंह जो है वो एक ही तरफ होते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन इस तरीके से आमने सामने होंगे और उस दोनों के दरमियान क्वेश्चन मार्क जो है वो इस तरीके से होगा। तो आपको ये जो टैग है ये नहीं चाहिए, तो इसको हम यहां से सिलेक्ट करेंगे और रिमूव कर देंगे। ये एक मुकम्मल टैग है। अगर आप इसको अलग भी करना चाहें तो Ctrl+X कर लें। ये आपका टोटल HTML में इतनी चीजें जो है वो नजर आती हैं। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V। एक आपने ये रिमूव किया। उसके बाद हम आ जाते हैं index.html में और यहाँ पे देखें तो ये HTML है, कोई PHP नजर नहीं आ रहा। इस जगह पे हमें PHP नजर आ रहा है, PHP लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स, और हमें ग्रेटर देन ए के साइन तक जितनी भी चीजें हैं वो हमने रिमूव करनी है। Ctrl+X कर लेंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा बैक स्पेस दे देंगे ताकि ये स्पेस कवर हो जाए। यहाँ पे आएंगे और चूंकि ये इससे पहले था लिहाजा यहाँ पे हम इसको Ctrl+V कर लेंगे। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि और PHP कहाँ पे है। ये जो वर्डप्रेस हेड है तो यहाँ पे भी PHP नजर आती है। इसको भी Ctrl+X किया बिल्कुल तकरीबी अंदाज में और यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं। 3 लाइनें जो थी PHP की वो हमने निकाल दी।
इसी तरीके से आप नीचे आए तो ये बॉडी के अंदर भी हमें नजर आता है इतना हिस्सा PHP का। अब कंट्रोल X किया और बॉडी को भी स्पेस इसकी थोड़ी सी हमने खत्म कर दी। बॉडी जो है वो बिल्कुल HTML की बॉडी यहाँ पे रहेगी। PHP को यहाँ से निकाला, कंट्रोल V कर दिया। उसके बाद दोबारा आते हैं index.html में, जहां जहां पे आपको नजर आएगा इस तरीके से ये PHP एक शुरू हो रहा है, यहां तक जाता है, कंट्रोल X कर लिया, वापस आए और यहां पे एंटर करके कंट्रोल V कर लिया। यू गॉट द आइडिया। तो आप इस तरीके से करते जाएं, जहां जहां आपको PHP नजर आएगा, जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हो रहा है उसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, वापस आते हैं और यहां पे भी इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हमने बिल्कुल HTML का सफर शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करवा रहा हूं कि आपको पता चले कि HTML से वर्डप्रेस के अंदर जब किसी थीम को हम कन्वर्ट करते हैं तो कहां कहां पे PHP के टैग हम लगाते हैं। अब यहां पे जैसे हमको चाहिए था डॉक टाइप के हवाले से या HTML में, तो हमने एक PHP का कोड दिया। फिर हेड के हवाले से था या मेटा चार सेट या जिसको करैक्टर सेट कहते हैं। इसी तरीके से बॉडी में तो कहीं कहीं पे HTML के अंदर हम PHP का टैग यूज करते हैं और वो आपका वर्डप्रेस का थीम बनता चला जाता है। फिलहाल ये हमारा HTML का है, तो HTML से वर्डप्रेस में हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम वर्डप्रेस से HTML कन्वर्जन जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें निकालें तो वो HTML बन जाता है। तो जितने टैग्स आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं उनको आपने इस तरीके से रिमूव करना है। यहाँ पे आप डालते जाएंगे। मुझे पता है ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन सीखने के लिए मैंने जब सीखना शुरू किया था तो मैं इसी तरीके से तमाम टैग्स को रिमूव करता चला गया और मैंने समझने की कोशिश की कि किस टैग के साथ, किस फंक्शन के साथ, किस टेम्पलेट के साथ होता क्या है दरअसल वर्डप्रेस में। तो सीखने का ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप चीज़ों को रिवर्स इंजीनियरिंग करें। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए आप उसको खोलें जैसे बच्चे खिलौने को खोलते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे जुड़ी है, टायर कैसे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे आपको नजर आता है, अब ये आपको काफ़ी सारे टैग्स नजर आ रहे हैं यहाँ तक, तो इन सब को हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल X किया, वापस आते हैं यहाँ पे और उसके बाद कंट्रोल V कर लेते हैं। ये एक थीम जो 2019 है इसके साथ ऐसा आप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं वर्डप्रेस पे बने हुए किसी भी थीम के ऊपर इसी तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसका HTML जो है वो आप अलग से बिल्कुल निकाल के जब देखेंगे आपको सारी गेम की समझ आ जाएगी कि दरअसल थीम बनते कैसे हैं और PHP की असल गेम जो है वो कहाँ पे किस तरीके से होती है। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ तक हम चले गए, कंट्रोल X किया, यहाँ पे वापस आते हैं, कंट्रोल V कर लिया, कंट्रोल Z करके हम इसको एंटर करते हैं। कंट्रोल V करने से पहले हम इसको कर लेते हैं बैक स्पेस ताकि हमारे पास ये लाइनें सारी क्लियर रहें। उसके बाद वापस आए और उसके बाद ये भी PHP नजर आता है यहाँ तक, जितने भी यानी PHP जहां जहां PHP नजर आएगा उसको हमने गायब कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो रिवाइंड पोस्ट का कोई फंक्शन है, कंट्रोल X किया, वापस आते हैं, कंट्रोल V। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये कहीं और इनका कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये कॉल हो रही हैं चीजें। तो कॉल कैसे होती हैं वो हम इंशाल्लाह बैकएंड की स्टेज पे देखेंगे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद आप PHP एंड इफ जो है ये इन्होंने कर दिया, एंड कर दिया, कंट्रोल X कर लेते हैं। ये लूप के साथ है, इसको उन्होंने एंड किया है। यहाँ पे index.html, यहाँ पे ये वर्डप्रेस की मशहूर ज़माना जो लूप है वो चल रही है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक PHP का टैग है कंट्रोल X किया, वापस आते हैं, एंटर करके इसको कंट्रोल V कर लेते हैं, फिर वापस करते हैं बैक स्पेस और उसके बाद index.html। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं जनाब। गेट टेम्पलेट पार्ट, इसको हमने कट कर लिया, वापस आते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, index.html में गए और उसके बाद यहाँ से ये असल में मुझे पहले करके रखना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो सारा कुछ मैं आपके सामने करूँ। चूंकि यही स्टाइल है हमारा, हम कुछ छुपा के तो करते नहीं, जो करना है वही सबके सामने करना है। index.html, उसके बाद PHP का टैग एक ये नजर आता है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल X करते हैं और कंट्रोल V कर लेते हैं। index.html दोबारा से वापस आए, ये भी हमें PHP नजर आ रहा है जी यहाँ तक, कंट्रोल X, उसके बाद यहाँ पे वापस आए, कंट्रोल V डाउन कर लिया। उसके बाद index.html और यहाँ से हम देखते हैं PHP और कहाँ पे नजर आ रहा है जी, ये endf हो रहा है कुछ, और यहाँ से हम कर लेते हैं कंट्रोल V, यहाँ पे दोबारा आए और PHP हमें नजर आता है यहाँ पे भी। ये आप देखें 2019 वर्डप्रेस प्राउडली पावर्ड बाय, जो आपको वर्डप्रेस की साइटों के नीचे नजर आता है, इस PHP कोड के साथ ये कॉल होती हैं चीजें। तो यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, हम तकरीबन उसके करीब पहुंच गए हैं।
index.html और उसके बाद ये जो फंक्शन इफ फंक्शन एग्जिस्ट, इसको भी हमने सेलेक्ट किया। यहां तक ये नीचे जो है यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेते हैं उसको, और उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी, वापस आए बैक स्पेस index.html, और यहाँ पे आप देखें तो फुटर नेविगेशन यहाँ पे बना हुआ है एरिया लेबल, यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, वापस आते हैं कंट्रोल वी, index.html, यहाँ पे हम देखते हैं जी PHP कहाँ पे है, ये PHP पड़ी है, ये थीम लोकेशन फुटर मेन्यू, ये उसका PHP का टैग है। यहाँ से हमने लिया, कंट्रोल वी कर लिया, और यहाँ पे हम कर लिया इसको बैक स्पेस index.html, और PHP एंड इफ जो है वो ये नजर आता है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, वापस आ जाते हैं, और index.html के सबसे आखिर में, index.html के सबसे आखिर में है वर्डप्रेस का फुटर, इसको भी ले लिया हमने और कंट्रोल वी कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास index.html के अंदर हमने देखना है कि कोई PHP का कोड तो मौजूद नहीं है। अगर कहीं भी आपको PHP नजर आता है तो आप इसको उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल एस हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ये केस इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं डॉक टाइप, DOCTYPE, बेसिकली इससे आप ब्राउजर को बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप इसकी क्या है। तो हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप है इसकी HTML, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इसके शुरू में और आखिर में ये आपने दो एंगुलर ब्रैकेट्स जो डालनी है। सबसे शुरू में आप डालेंगे लेस देन का साइन, ये बिल्कुल आपके कीबोर्ड में M के साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको डालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको इजीली डाल सकते हैं। अब उसका तरीकाकार होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड जो है वो तेज होना शुरू हो जाती है, सबसे पहले किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले हम उसके अंदर डॉक टाइप जो है वो देते हैं। तो ये डॉक टाइप आपको इस तरीके से नजर आ गया। उसके बाद हमने HTML को शुरू किया। अगर मैं इसको बिल्कुल एक नया डॉक्यूमेंट बनाऊं, नई फाइल अगर हम बनाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी तरीके से शिफ्ट करके, ये आपने डाला, उसके बाद हम सेमीकोलन डालते हैं, फिर आप लिखेंगे डॉक टाइप, आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिख लें, आप इसको कैपिटल लेटर्स में दे दें, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, और फिर हम लिखेंगे इसको HTML, और ये हम एंगुलर ब्रैकेट चाहे इसको बंद कर देंगे। शिफ्ट के साथ ही बिल्कुल ये दोनों जहां पे कॉमा और फुल स्टॉप नजर आता है तो ये तेजी से आपकी उंगलियां जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। जब आप इसको कर लें, कंट्रोल एस करेंगे, और यहां पे आप लिख सकते हैं कि माई फर्स्ट इंडेक्स, ये आपने अपनी फाइल चूंकि बनाई है, हम इसका नाम इंडेक्स ही रखेंगे बाद में, लेकिन माई फर्स्ट इंडेक्स फाइल .html करके आपने इसको एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपने बेसिकली पहला टैग जो है वो बना लिया है। अब उसके अंदर index.html में आते हैं, साथ साथ आपने सीखने जाना है और साथ साथ आपने देखना है कि वर्डप्रेस के 2019 को उन्होंने HTML में पहले कैसे बनाया होगा, फिर उसके बाद PHP के कोड इसमें लगाए जाते हैं। तो पहले हमेशा स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके ऊपर स्टाइल जो है वो बनाए जाते हैं। तो index.html के अंदर आगे दूसरा कोड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, HTML में याद रखें, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए HTML के कुछ कोड होते हैं जो शुरू होते हैं और फिर उनको बंद भी किया जाता है, और बंद करने के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश जो है उसके आगे दे दी जाती है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं HTML के जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स उनको कहा जाता है, वो वॉइड होते हैं, एम्प्टी होते हैं, उनको क्लोज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, जैसे इमेज का टैग हो जाता है। इसी तरीके से और बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आपने HTML शुरू कर दी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दे दिया, उसके बाद आपने HTML जो है ये शुरू कर देना है, आपने सर बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास पहला यहाँ पे स्ट्रक्चर होएगा HTML, इस तरीके से आपने लिखा और इसको क्लोज कर दिया। ये आपने एक टैग को क्लोज किया है। अब इसी टैग के अंदर इसको जब क्लोज करना है तो एंटर करेंगे, और उसके बाद आप ये जो लेस देन का साइन है ये डालेंगे, ये स्लैश डालेंगे जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क भी आपको साथ नजर आता है। इस तरीके से अगर मैं डालूंगा तो ये स्लैश बन जाएगी बगैर शिफ्ट की को प्रेस किए हुए। फिर आपने लिख देना है HTML, और उसके बाद आपने ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसको बंद कर देना है। बेसिकली यहां से लेके यहां तक HTML का एक कोड आपने मुकम्मल कर दिया। यहां पे आके देखें index.html में, तो यहां पे इस माइनस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा मुकम्मल वो क्लोज हो गया। चूंकि index.html से लेके इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये नोटपैड प्लस प्लस में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने ले लिया, और ये वाला जो था शुरू वाला वो ले लिया इस एम्प्टी फाइल के अंदर। अब जो कुछ करना है आपने इसके अंदर करना है। तो
उसके बाद हम यहां से एंटर कर देते हैं। अब HTML का यानी आपने पूरे एक वेब पेज का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके अंदर हमने अपने आप को डालना है। पेज का भी एक सर होता है, उसका भी एक जिस्म होता है, उसके भी पांव होते हैं। अब उसका सर जो होगा सबसे पहले वो होता है हेड। अब उसके लिए हम लेस देन का साइन डालेंगे और हेड डाल देंगे और इसको कर देंगे यहां से क्लोज। एंटर किया, फिर लेस देन का साइन, ये फॉरवर्ड स्लैश आपने दी HEAD और उसके बाद यहां पे इसको बंद कर दिया। यानी हेड को शुरू किया तो हेड को भी क्लोज कर दिया। अब इस हेड के अंदर होता है टाइटल, जो आपको वेबसाइट्स में नजर आता है। जब हम हवर करते हैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डाउनलोड wordpress.org, ये होता है टाइटल और ये चलता है हेड के अंदर। तो इस जगह पे हम HTML में लिखते हैं टाइटल। तो टाइटल के लिए लेस देन का साइन हमेशा आपने यही करना है, TITLE, और उसके बाद इसको आप बंद कर देंगे। एंटर किया, इसके नीचे हम लेस देन का साइन फॉरवर्ड स्लैश TITLE और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। तो टाइटल भी मुकम्मल हो गया। अब आपने टाइटल से टाइटल के दरमियान कुछ लिखना है। जैसे क्या लिखेंगे आप कहेंगे यहाँ पे आई एम स्पार्टन, जो भी आप लिखना चाहें। माई नेम इज, यहां पे आपने अपना नाम लिखना है। माई नेम इज फारूक, दिस इज माई फर्स्ट HTML साइट। आगे आप हंसने का निशान डालना चाहते हैं, आप हंसने का निशान दे दें। अब यहां पे टाइटल से टाइटल के अंदर है, कंट्रोल है, साथ साथ आपने करते जाना है। लेकिन अभी हमारी ये फाइल मुकम्मल नहीं हुई। HTML शुरू हो गया, उस HTML के अंदर हमारे हेड हो गए और हेड के अंदर टाइटल आ गए। अब हम WordPress 2019 को देखते हैं। HTML हो गया और उसके हेड के अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने दी हुई हैं। जितने भी लिंक हमने देने हैं, जो भी स्टाइल शीट हम देंगे, जो भी लिंक हमने किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल का देना है या आपने मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है, मेटाज वगैरह, वो सारे आपके हेड के अंदर आएंगे। और ये बेसिक चीजें कौन कौन सी हैं? मेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद मेटा व्यू पोर्ट है जो मोबाइल के लिए आपको पता बड़ा जरूरी होता है। इसके लिए आपने देखा था गूगल लाइट हाउस के वर्जन 5 में भी ये होना बड़ा जरूरी है। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो टैग हैं ये बेसिकली 4 सेट और मेटा व्यू पोर्ट, ये मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रोफाइल होती है gmpg.org, इसको आप लिंक को ओपन करके भी देख सकते हैं। ये हर थीम के अंदर आपको इसी तरीके से नजर आएगा। तो यहां से हम इसको Ctrl+C कर लेते हैं और अपनी इस फाइल के अंदर ये जो आपका हेड है उसके नीचे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। यहां पेस्ट करना चाहें या आप इसको टाइटल के नीचे पेस्ट करना चाहें, आप दोनों सूरतों में इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे index.html में हेड के अंदर सिर्फ इतनी चीजें हैं 2019 में, लेकिन इसके अंदर हम बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो ये टैग आपका मुकम्मल हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, मेटाज वगैरह हो गए। अब यहां से हेड के बाद हमने क्या करना है, हेड तो हमारा हो गया, अब हमने बॉडी बनानी है। तो बॉडी एक ऐसा आपका सेक्शन होता है जिसके अंदर आजकल मेन्यूज भी डाले जाते हैं, बाजू आप उसमें डालेंगे, साइड बार आप उसके अंदर डालेंगे, मुख्तलिफ सेक्शंस उसके अंदर होंगे, डिवें उसके अंदर होंगी, बहुत सारी चीजें, सारा कुछ हम बेसिकली करते ही बॉडी के अंदर है। अब इसी बॉडी में फुटर भी होता है। तो यहाँ पे आपने एंटर किया और यहाँ पे लेस देन का साइन और बॉडी के लिए आसान से स्पेलिंग BODY बॉडी, इसको हमने क्लोज कर दिया। एंटर किया, यहाँ पे लेस देन का साइन फॉरवर्ड स्लैश BODY करके यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब जो कुछ आपने करना है, जितना HTML आप सीखेंगे फ्रंट एंड के हवाले से, वो सारा काम आपने बॉडी में करना है। यहां से ऊपर वो हिस्सा होगा जो तकरीबन हर थीम का इक्वल होता है। इसके लिए आप नेट पे चले जाएं, ये बने बनाए आपको मिल जाएंगे। सिंपल आप यहां पे लिख लें HTML doc type sample, इस तरीके से आपने लिखा, एंटर करेंगे, आपको हजारों ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप डॉक टाइप डेक्लेरेशन जो है वो ले सकते हैं। जैसे सबसे मशहूर है W3 Schools, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। ये वेबसाइट आप जरूर यूज करें, इसका लिंक आप याद रखें, इसको अपने टाइम पे पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरीके से HTML.com पे हम चले जाते हैं जो इनकी अपनी वेबसाइट है। उसके बाद बिट डिग्री है, इसको आप चेक कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप चले जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा इसी तरीके से, डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, हेड बंद हो गया, बॉडी शुरू हो गई और उसके बाद HTML आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ट्राई इट योरसेल्फ, तो आप ऑनलाइन इस साइट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्पार्टन्स आर ग्रेट और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा, तो जो ही मैंने रन किया तो ये कोड मुझे यहाँ पे
नजर आना शुरू हो गया। तो जो कुछ आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप एडिटर का इस्तेमाल जो है वो करना सीखें। जहां हमें जरूरत पड़ेगी इसके अंदर हम आएंगे और इसके अंदर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP, बूटस्ट्रैप सारा कोड लिखा हुआ नजर आएगा। तो जब आप इस टास्क को कर लें, यहां से आप इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आपकी रिहर्सल जो है वो होना शुरू हो जाएगी। एक दफा क्लिक किया HTML पे, यहां से शुरू हो जाए। ये मेरा स्टाइल था, मैंने इस तरीके से सीखा। इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, एडिटर्स पे, और आप ये देखें इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमने इंशाल्लाह ताला कवर कर जानी है अपने अंदाज में। तो यहाँ पे वापस आए हम एडिटर के अंदर। अब इस बॉडी के अंदर आपने सारी गेम जो है वो देनी है। index.html में हम देखते हैं तो बॉडी के अंदर उन्होंने div id दी। अब आईडी और क्लास के लिए फिलहाल आप ये समझ लें कि एक होती है जो किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन होती है, आईडी होती है। आपका आईडी कार्ड होता है, नेशनल आईडी कार्ड है, या किसी जगह पे आप जाते हैं तो लोग आपसे आईडी पूछते हैं, आपकी शिनाख्त क्या है। फिर एक होती है क्लास। अब आईडी जो होती है ये यूनिक होती है। किसी भी चीज के लिए जब आपने कोई आईडी लगा दी तो वो उस हिस्से के लिए एक खास मखसूस उसकी पहचान होगी। अब क्लास जो है ये आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका बुनियादी फर्क आप इस स्टेज पे समझ लें। यानी अगर क्लास साइड को आपने यहां से कॉपी कर लेना है तो इसको आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन से टैग्स होंगे वो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के अंदर हमने कुछ लिखना होता है। अब लिखने के लिए हमारे पास HTML में 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं। बहुत आसान, बड़ा सिंपल सा काम है। तो आपने सिंपल सा लेस देने का साइन दिया, H1 का आपने टैग दिया, इसको आपने बंद कर दिया। अब इस एक को आपने क्लोज किया है, लेकिन H1 को मुकम्मल क्लोज करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेस देने का साइन, ये आपने स्लैश दी और H1 कर दिया आपने और इसको बंद कर दिया। ये आपका इस तरीके से H1 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसी को हम कंट्रोल C करते हैं और इसके बाद इसको को 5 दफा आपने पेस्ट कर लेना है। एंटर करते जाएं, कंट्रोल V, और इस तरीके से जब ये 6 मुकम्मल हो जाएं, अब हमने इनको चेंज करना है H2, और इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे H2। उसके बाद हमारे पास होता है H3। ये बेसिकली H1 से लेके H6 तक साइज होता है बाय डिफॉल्ट, जो ब्राउजर को भी पता है कि भाई अगर कोई चीज जो है वो फलाने H1 के साथ है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और अगर कोई चीज H4 में है तो वो लेस इंपॉर्टेंट होगी। लेस इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि SEO में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो बाज़ औक़ात हमें H5 देना पड़ता है, बाज़ औक़ात हमें H6 जो है वो देना पड़ता है। तो यहां पे जब सारे टैग आपने लगा लिए इस तरीके से, आपने देखा मैंने उनको क्लोज भी किया हुआ है। अब हमने इनके अंदर कोई एक स्टेटमेंट देनी है। लेट्स से कि हम यहां पे लिखते हैं दिस इज स्पार्टन्स और उसके बाद मिशन 2019। सिंपल आपने एक स्टेटमेंट दे दी। इसी को आपने कॉपी करना है, ये दोनों टैग्स के बीच में आएगी, ये याद रखिएगा। कंट्रोल C किया, यहां पे कंट्रोल V, यहां पे कंट्रोल V, यहां पे कंट्रोल V और यहां पे कंट्रोल V, और इसी तरीके से यहां पे भी कंट्रोल V कर लेते हैं। अब हमको एक टैग और चाहिए, यहां पे H6 हमने अभी तक चेंज नहीं किया, लिहाजा H6 भी हम यहां पे कर लेते हैं। अब ये HTML में आज के दिन तक बस 6 हेडिंग टैग्स हैं। कंट्रोल S किया आपने, अब आपका HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब जब आपके ये हेडिंग टैग्स यहाँ पे मुकम्मल हो जाएं, अब हम इसका एक नज़ारा करते हैं अपने किसी ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे वापस आते हैं, जो हमारा असल फोल्डर था 2019, और इसमें माई फर्स्ट इंडेक्स फाइल .html आपने अभी क्रिएट की है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद करेंगे। अब आपने इसको बताना है कि कौन से ब्राउजर में ये ओपन हो, फायरफॉक्स में या क्रोम में या माइक्रोसॉफ्ट एज में या ओपरा में, जो भी आपके पास ब्राउजर मौजूद है। मुझे चूंकि जरूरत होती है 4-5 ब्राउजर की, जब किसी क्लाइंट की वेबसाइट को देखना हो, एक डेवलपर के पास सारे ब्राउजर मौजूद होने चाहिए। तो गूगल क्रोम के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, ओपन विद। तो ये जो साइट थी हमारी, बूम, कांग्रेट्स, आपकी HTML स्ट्रक्चर में पहली वेबसाइट तैयार होगी। अब सबसे पहले इसके ऊपर हवर करें, ये जो नाम लिखा हुआ है आई एम स्पार्टन, माई नेम इज फारूक, दिस इज माई फर्स्ट HTML साइट, और आगे मुस्कुराने का एक आइकन बना हुआ है। आपका यहाँ पे नाम नजर आएगा और ये आपकी हेडिंग टैग्स है, दिस इज स्पार्टन्स मिशन 2019। ये H1 हो गया, H2, H3, H4, H5 और H6। आपने देखा जो हमारे हेड के अंदर चीजें मौजूद थी वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही, वो खुफिया होती हैं। असल काम यह है कि बॉडी में जो कुछ होगा वो हमें नजर आएगा। अब इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें, या व्यू पेज सोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो सारी फाइल जो आपने यहाँ पे HTML की बनाई थी वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप आ गया,
उसके बाद HTML है, शुरू हुआ बंद हो गया, हेड है, हेड यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ पे बंद हो गया, और इसके अंदर ये सारे मेटास वगैरह मौजूद हैं, और आपका टाइटल जो है ये भी मौजूद है। अब बॉडी के अंदर आपने आज जो लर्न कर लिया वो है हेडिंग टैग्स। अब इसी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है हम करते चले जाएंगे। जैसे आपने H1 ऊपर लिखा, इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर करेंगे और इस जगह पे आप पैराग्राफ का टैग देंगे। पैराग्राफ का टैग भी इसी तरीके से होता है। आपने लेस देन का साइन किया, P लिखा, ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं कि वी आर स्पार्टन्स एंड we are going to be top front-end developers in 2019 इंशाल्लाह। जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये एक आपने पैराग्राफ लिखा। अब P जो आपने शुरू किया था, सिंपल पैराग्राफ के लिए P का टैग हम यूज करते हैं। अब इसको आपने बंद भी करना है, ये याद रखिएगा। लेस देने का साइन इसलिए मैं पहले इनको बंद कर लेता हूं और फिर उसके अंदर लिखता हूं, या कोई भी काम हमने करना होता है। उसके बाद /P दिया और टैग को बंद कर दिया, Ctrl+S कर दिया। अब चूंकि ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन है और ब्राउजर के अंदर हमारी डेमो साइट ओपन है, यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो हेडिंग 1 के नीचे आपको पैराग्राफ जो है वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। वी आर स्पार्टन्स एंड वी आर गोइंग टू बी टॉप फ्रंट एंड डेवलपर्स इन 2019 इंशाल्लाह। अब यहाँ पे इसके ऊपर आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको यहाँ पे P का टैग जो है ये भी नजर आएगा। ये वो चीजें हैं जो किसी भी साइट के ऊपर जब हम राइट क्लिक करते हैं और उसका सोर्स जो है उसको व्यू करते हैं तो यहाँ पे सारा HTML आपको नजर आता है। ये सारी चीजें आपको मेटास वगैरह नजर आएंगे। अब बेसिकली PHP जब सर्वर साइड पे हम लिखते हैं तो ब्राउजर में आके वो भी हमें HTML में ही नजर आती है। असल में HTML के अंदर हमें डिमें नजर आती हैं, क्लासें नजर आती हैं। वो अभी हमने नहीं बनाई, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे इसको। तो यहाँ पे वापस आ गए, यहां तक आपने काम कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब ये जो पैराग्राफ है इसी को अगर आप कॉपी करके कोई और पैराग्राफ आप बनाना चाहते हैं, H2 के नीचे यहां पेस्ट कर दें, H3 के नीचे पेस्ट कर दिया, H4 के नीचे पेस्ट कर दिया, H5 के नीचे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद H6 के नीचे भी पेस्ट कर दिया। Ctrl+S किया, ये हमने बैक एंड पे सेव कर लिया। फ्रंट एंड पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपको वो पैराग्राफ सारे हेडिंग टैग्स के नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपका जो थीम होता है HTML का, ये साइट आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपके जो बेसिक टैग्स थे। अब इसके अंदर हम इमेजेस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही मैंने कोई इमेज लगाना है, तो यहां पे मैं टैग शुरू करूंगा इमेज का, IMG इमेज। तो HTML में इमेज का टैग लगाने के लिए आप सिंपल IMG लगाएंगे। अगर आपने इसको कंफर्म भी करना हो, यहां पे वापस आएंगे HTML के अंदर और यहां पे आप देखेंगे कि इमेज का टैग जो है वो आपको कहां पे नजर आ रहा है। ये लिखा हुआ है HTML इमेजेस, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो ये हमें पूरा एक तरीकाकार बताएगा। इमेज, उसके बाद सोर्स होता है, सोर्स कहां से फाइल उठानी है आपने। आप यहाँ पे किसी चीज का URL भी दे देते हैं, वो भी हम इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लें या फिलहाल आप इसको सीख लें, फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें सिंपल सा है, सोर्स दिया। अब जो भी सोर्स होगा उस इमेज का वो यहाँ पे वो देगा। ऑल टैग आपने देखा मस्ट है हर जगह पे, ये SEO में बड़ा इंपॉर्टेंट है और लाइट हाउस में इसका स्कोर है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे आपने इमेज लिखा, स्पेस दी, SRC लिखते हैं टोटल सोर्स के लिए, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हमने देना है बराबर का निशान इक्वल्स, और उसके बाद दे देंगे हम ये शिफ्ट की प्रेस करके आपने ये जो डबल पोस्ट्रॉफी है, कॉमास वगैरह वो आप देते हैं, ये 2 दफा हमको चाहिए होता है। और उसके बाद आपने सिंपल ये टैग जो है वो बंद कर देना है। बेसिकली इमेज सोर्स इतना ही है। यहां पे अब आके देखें तो इमेज सोर्स शुरू हुआ, इक्वल्स का निशान, ये इस तरीके से जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे बंद हुए और टैग क्लोज हो गया। बेसिकली ये इतना ही काम है। अगर हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ करें तो इतने हिस्से को हम अगर रिमूव करके देखेंगे, ये जो दरमियान में उन्होंने हाइट और साइज वगैरह दी है, तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली इतना टैग है इमेज का, और इसको आगे हमने बंद नहीं किया। ये ओपन टैग होता है, एम्प्टी टैग होता है, या वॉइड VOID भी इसको कहा जाता है। इसको बंद करने की जरूरत नहीं, यानी इमेज के लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा। इमेज ये बिल्कुल इसका इनवैलिड हो जाएगा। तो इमेज ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे हमने कोई इसका सोर्स देना है। अगर तो हमारे पास यहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी थीम के अंदर 2019 में ये हमारे पास पड़ा हुआ है screenshot.png। तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं
और इसका कंट्रोल सी कर लेते हैं या इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या सिंपल अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रीनेम करते हैं, और इतने सारे ऐसे को एक्सटेंशन भी साथ जरूरी होती है। कंट्रोल सी कर लिया, वापस आते हैं उसके बाद यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर, और इमेज सोर्स के अंदर यहाँ पे हम दे देंगे कंट्रोल वी। अभी याद रखिएगा कोई और फोल्डर नहीं, ये बाहर उसी जगह पे पड़ा हुआ है ये इमेज स्क्रीनशॉट जिसमें हमारी ये फाइल पड़ी है। अगर ये इमेज होता किसी इमेज के फोल्डर के अंदर तो फिर हमें इमेज का पाथ जो है वो देना पड़ता, वो हम इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट दे दिया, आप इसको करेंगे कंट्रोल एस, और यहाँ पे एक प्रैक्टिस जो मैंने आपको कहा है बड़ी जरूरी है, screenshot.png लग गया, इमेज का जो पहला सोर्स था वो आपने यहाँ पे दे दिया। यहाँ से हम वापस आके इसको देखते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, यहाँ पे alt टैग भी आपने देना है, और इन दोनों के लिए आपने गौर किया कि दोनों के बारे में इक्वल्स है और दोनों में इन्वर्टेड कॉमास यूज होते हैं, यानी इमेज के अंदर जितनी भी चीजें आप लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगी। पहला आपका इमेज हो गया, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आए, थोड़ा सा आपने स्पेस दी, और यहां पे आप लिखेंगे ALT इक्वल्स का साइन डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे, और लेफ्ट एरो की के साथ इनके अंदर आ जाएंगे, और यहां पे लिखेंगे दिस इज आवर स्क्रीनशॉट। अब बेसिकली alt टैग अल्टरनेटिव से निकला है, यानी अगर किसी ब्राउजर में किसी जगह पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, ये इमेज नजर ना आए, तो आप कम से कम ये टाइटल पढ़ सके या स्क्रीन रीडर जो है वो इसको पढ़ सके। जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, जो लोग आंखों से महरूम है या बसारत से जो नहीं देख सकते, तो वो भी इजीली समझ सकें कि यहाँ पे कौन सा इमेज है वो लगा होगा। तो कंट्रोल एस किया, वापस आते हैं यहाँ पे ब्राउजर में, और अपने इस वेबसाइट के अंदर आके इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर आपको ये सारा जो स्क्रीनशॉट था ये नजर आना शुरू हो गया। बूम, दिस इज योर फर्स्ट सक्सेस। अगर आप किसी लाइव साइट से कोई इमेज उठाना चाहते हैं, जैसे फर्ज कर लें वर्डप्रेस स्पार्टन्स को हम यहां से क्लिक करते हैं, और वर्डप्रेस स्पार्टन से अगर कोई इमेज हम यहां पे कॉपी करना चाहेंगे किसी भी वेबसाइट से, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे या इसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। यहां पे वापस आते हैं अपने एडिटर के अंदर, और अब आपने यहां पे URL देना है, तो यहां पे हम करेंगे कंट्रोल V। अब आपने देखा उसका पूरा वहां पे WP कंटेंट अपलोड चूंकि वर्डप्रेस का है, इसको हम कर देंगे कंट्रोल S। वापस आते हैं और अपनी साइट को आके यहां पे करेंगे रिफ्रेश। अब आपका वो जो इमेज था वो इस जगह पे आ गया, यानी आप इमेज को किसी भी जगह से उठा के किसी भी जगह पे इस तरीके से लगाएंगे, और उसके बाद उसका आल्ट जो है वो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। तो हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। अब आपकी ख्वाहिश है कि इस इमेज पे कोई क्लिक करे तो वो कहीं पहुंच जाए किसी वेबसाइट के ऊपर, तो इसका URL जो है वो हम कंट्रोल C कर लेते हैं, या किसी का भी आप किसी दोस्त की वेबसाइट का देना चाहते हैं। वापस आते हैं, अब हमने इसके ऊपर HTML का एक और टैग लगाना होता है जिसको हम कहते हैं A टैग। A होता है एंकर करना, कि आपने एक लिंक बनाना है। उसके लिए अगेन अब ये याद रखें कि ये इमेज का टैग हमारा मुकम्मल है, इसके अंदर हमने टैग देना है एंकर का जो A है, तो लेस देने का साइन A लिखा आपने, और उसके बाद बेसिकली आपने इसको क्लोज कर देना है। ये आपका A इतना ही होता है। उसके बाद जिस जगह पे आपने इसको लिंक जितना हिस्सा बनाना है, अगर आप इसको यहां तक लेके आना चाहते हैं तो फिर यहां पे क्लोज करेंगे, लेकिन चूंकि हमने सिर्फ इमेज को एंकर देना है लिहाजा इमेज का टैग यहां पे खत्म हो रहा है। उसके बाद पैराग्राफ का टैग है, ये याद रखना है आपने। तो इनके दरमियान आपने इस तरीके से क्लिक किया, लेस देने का साइन, /A डाला और इसको बंद कर दिया। A के लिए फिलहाल इतना ही करना पड़ता है। अब यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इमेज तो बन गया है, लेकिन ये अभी कहीं पे जा नहीं रहा। तो हमने इस A को बताना है कि भाई इस एंकर के अंदर कोई रेफरेंस भी हो, तो उसके लिए यहाँ पे A के बाद स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद आप लिखेंगे HREF, ये हाइपर रेफरेंस होता है। हाइपर रेफरेंस के बाद अगेन यहाँ पे बराबर का निशान इक्वल्स, और यहाँ पे अगेन वही 2 मरतबा आपका जो इन्वर्टेड कॉमास है वो आप देंगे, और इनके दरमियान आप पेस्ट कर देंगे वो जो URL आपने दिया था, या कोई भी आप URL देना चाहते हैं। तो कंट्रोल S कर दिया, उसके बाद फ्रंट एंड पे वापस आते हैं, और यहाँ पे हम इसको करेंगे एक दफा फिर साइट को रिफ्रेश। अब आप देखें जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइट जो है ये ओपन हो जाएगी, चूंकि आपने इसका लिंक दे दिया, और चूंकि HTML की साइट है ब्रम करके ये खुल गई। अब फर्ज कर ले हम ये चाहते हैं कि जब इस लिंक के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो लिंक जो है वो उसी विंडो में ना खुले। अब यहाँ पे जहां पे आपका लिंक जो है वो खत्म हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद आप यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, और उसके बाद आपने इक्वल का साइन डालना है, 2 दफा आप डाल देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स,
और इसके अंदर हमने लिखना है, ये भी एक HTML का टैग होता है, _BLANK ब्लैंक, बस इतना लफ्ज लिखना है। जब आप ब्लैंक लिखेंगे इसका मतलब यह है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से तो अब ये एक नई जगह पे ओपन हो जाएगा। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा बूम, ये अब नई विंडो में ओपन हो गया। ये भी ओपन है लेकिन अगेन मुझे उसने नई जगह पे इसको पहुंचा दिया। तो ये फायदा होता है HTML के _ब्लैंक के साथ। तो इस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप जो है ये पेज आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब आपके पास हेडिंग टैग हो जाए, पैराग्राफ टैग हो गया, इमेज का टैग आपने समझ लिया और आपने इसको एंकर करना यानी लिंक करना जो है वो आपने समझ लिया। अब फर्ज कर लें आप किसी हेडिंग को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे। ये जो H2 है इसके शुरू में आप डालेंगे A और उसके बाद स्पेस दी HREF हाइपर रेफरेंस इक्वल्स, 2 दफा आप कोड डालेंगे। यहां पे आके अगर हम कोई URL देना चाहते हैं, फर्ज कर लें यही URL मैंने यहां पे इस्तेमाल करना है और टारगेट ब्लैंक भी मुझे चाहिए, तो यहां तक मैं इसको लेके आऊंगा। जो इन्वर्टेड कॉमास हैं Ctrl+C करूंगा और उसके बाद इनके अंदर मैं Ctrl+V कर दूंगा। अब जब Ctrl+V किया तो आपने एक चीज नोट की, ये सारा नीचे पर्पल सा हो गया चूंकि यहां पे आपको 2 कोट्स नजर आ रहे हैं। तो इसको हमने एक को मिटा देना है और उसके बाद यहां पे ए को हमने बंद करना है इस तरीके से। अब यहां पे शिफ्ट डाल के हमने इसको क्लोज कर दिया ए को, लेकिन अभी ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ए को हमने क्लोज नहीं किया। तो H2 के आखिर में जाके हम यहां पे बंद करेंगे और उसके बाद /A लिख देंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। Ctrl+S किया, वापस आते हैं यहां पे अपनी साइड के ऊपर, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। अब आपने देखा जो ही लिंक किया तो वो अंडरलाइन भी हो गया और उसके ऊपर हाथ बनना शुरू हो गया। जो ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे नए पेज में ये ओपन हो जाएगी हमारी साइट। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास लिंक है। अगर हम इसके सोर्स के ऊपर यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें, चूंकि वहां से हमने इंक्रीज करना शुरू कर दिया अपना डाटा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी चीजें जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे आपको सारा कुछ वो नजर आएगा जो आप यहाँ पे एडिटर के अंदर देखते हैं। यही सेम आपका AHREF बना हुआ है, फिर ये टारगेट ब्लैंक है, ओपन होता है नई जगह पे। तो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट का जब आप सोर्स देखते हैं तो उसके अंदर आपको सारी चीजें नजर आती हैं। फर्ज कर लें Ctrl+F करके अगर हम _ब्लैंक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि बहुत सारी जगहों पे टारगेट _ब्लैंक जो है वो इन्होंने यूज किया हुआ है। बाकी A क्लास उन्होंने दी। क्लास और डिवीजन की तरफ हम नहीं जा रहे, वो हम इससे अगले सेक्शन में देखेंगे कि सेक्शन, डिवीजन और क्लास जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। फिलहाल बिल्कुल बेसिक अंदाज में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं। तो पैराग्राफ हो गया, हेडिंग्स हो गई, एंकर टैग आपका हो गया और इमेज का सोर्स भी हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर हमने, ये लास्ट चीज है आज के सेशन के लिए ताकि आपको समझ आ जाए, हमने कुछ लिस्ट बनानी होती है, बहुत सारी लिस्ट। अब लिस्ट का आप अंदाज जरा ज़हन में रख लीजिएगा। जब भी आपने कोई लिस्ट शुरू करनी है तो आप अगेन वही टैग देंगे इस तरीके से और UL देने के। L इसमें लिस्ट के लिए है, U होता है अनऑर्डर्ड, यानी इसके अंदर वो डॉट्स छोटे छोटे पड़ेंगे। फिर इन डॉट्स को हम स्टाइल के जरिए स्टार बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, जो भी आप आइकन देना चाहेंगे। फिलहाल ये सिंपल सा टैग होता है UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको हमने बंद कर दिया UL के साथ इस तरीके से। ये आपका मेन ग्रुप हो गया, ब्रीफ केस हो गया। अब इस UL के अंदर हम देते हैं लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट को शुरू करने के लिए ये आपने लेस देने का साइन दिया और उसके लिए टैग यूज करते हैं LI और इसको क्लोज कर देते हैं। अब LI को भी मुकम्मल तौर पर क्लोज करना है, लेस देने का साइन /LI और इसको हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब बेसिकली आपने यहां पे इस तरीके से इसको कर लिया। हम इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। UL और UL के अंदर आपने लिस्ट आइटम दे दिया। अब पहली लिस्ट है वो आप क्या देंगे, आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इज फर्स्ट स्पार्टन लिस्ट आइटम, इस तरीके से। यहां फुल स्टॉप आपने दे दिया। अब हम इसको कर लेते हैं Ctrl+C। LI के अंदर एक चीज, या आप इस सारे को कॉपी करेंगे Ctrl+C, यहां पे हम एंटर करेंगे, Ctrl+V कर लेते हैं। ये LI इसी तरीके से रहेगी। बेशक आप 500 लिस्ट बना देंगे, 500 मरतबा आपको LI इसी तरीके से देनी पड़ेगी। सिंपल हम यहां पे लिख देते हैं दिस इज सेकंड स्पार्टन्स लिस्ट आइटम। इसके बाद दोबारा से हमने यहां पे एंटर किया, LI के बाद जहां पे LI क्लोज किया, Ctrl+V कर दिया और यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज थर्ड स्पार्टन्स लिस्ट आइटम। अब यहां से हम इसको करेंगे Ctrl+S, फ्रंट एंड पे आते हैं, अपनी साइड के ऊपर आके यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखेंगे जो ही हमने रिफ्रेश किया तो ये आपको LI नजर आ गई। इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाते हैं
उसके लिए यूएल का टैग जो है वो आप नजर आते हैं और अभी आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है। यहां से हम इसका सोर्स जो है इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारा यूएल जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इसी लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहें, यानी 1 2 3 उसके साथ आए या ABC आए, तो फिर आप उसके लिए OL इस्तेमाल करेंगे। तो इस सारे हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे UL से लेके UL तक, Ctrl+C, और यहां पे हम इसके नीचे एंटर करते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं। सिंपल आपने इसमें चेंज क्या करना है, U को O बना देना है आपने, और कुछ भी चेंज नहीं करना। यहां से O कर दिया, इसको भी O कर दिया और Ctrl+S कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां पे आके साइड को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट भी आपको नजर आना शुरू होगी। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी साइड जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर आप मजीद कोई ब्यूटी डालना चाहें, ब्यूटी डाल सकते हैं। इस जगह पे भी आप P टैग दे सकते हैं, इस जगह पे भी आप कोई इमेज जो है वो इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। फर्ज कर लें अगर हम इसी इमेज सोर्स को यहां से कॉपी करें एंकर टैग के साथ यहां तक, ये आपने याद रखना है कि कहां से आपने कॉपी करना शुरू किया था, A से, तो A तक आपको चाहिए Ctrl+C। यहां पे हम आ जाते हैं और इस लिस्ट के नीचे ये जो फर्स्ट लिस्ट है, या आप लेट्स से कि थर्ड लिस्ट के नीचे एंटर करेंगे, Ctrl+V कर देंगे। अब आपने वो डाटा उठाया, यहां पे पेस्ट कर दिया, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, एक दफा फिर आपको इमेज नजर आ गया और ये अब आपका लिस्ट के अंदर है। यानी लिस्ट के अंदर इसी तरीके से लिंक भी रहेगा, क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी। तो आप यहां से आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे आपको इमेज टैग भी नजर आना शुरू हो जाएगा लिस्ट के अंदर। तो इससे अगले सेक्शन में हम इससे मजीद कुछ HTML को देखेंगे। फिर ये सारी चीजें जो हैं जब आप PHP के स्टेज पे पहुंचेंगे, अभी ये बिल्कुल चूंकि रूखी फूकी नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें कोई स्टाइल हमें इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ना कोई रंग है, सारा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। शुरू में जब वेबसाइटें बनना शुरू हुई थी, शुरू में तो HTML इस तरीके से हुआ करती थी। फिर लोगों ने सोचा कि इसके अंदर कोई शशका होना चाहिए, तो CSS आ गया। फिर CSS के बाद जावास्क्रिप्ट शुरू हो गया, जावास्क्रिप्ट ने और माहौल बना दिया। फिर PHP ने इसके अंदर क्या किया कि इसके लिए फिर उन्होंने कहा जी डाटाबेस भी हो, डायनामिक साइट होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से चीजें डेवलप होती चली गई। लेकिन आज भी किसी भी एप्लीकेशन को आपने बनाना है, उसकी बेस HTML ही होगा, उसके अंदर स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मकान का नक्शा, अभी हम सिर्फ ईंटें लगा रहे हैं, यहाँ पे किचन बना दिया, यहाँ पे ये कर दिया। तो HTML के कुछ टैग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। जो HTML5 के नए टैग्स आए थे, सिमेंटिक टैग्स, जिसमें हेडर है, फुटर वगैरह है, वो हम इंशाल्लाह इसे अगले सेशन में देखेंगे जब हम डिव्स को और क्लासेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।